Okay. So the topic of today's class is choice of liquid in thermometer. इससे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था what is heat energy, what is temperature, and how we can measure the unknown temperature in a thermometer, mercury based thermometer, any thermometer. ठीक है, जिसका फॉर्मूला था theta equals to L theta minus L naught. That is, L theta is the length of the thermometer liquid at unknown temperature. L naught is the length of the liquid at 0 degree centigrade. L100 is the length of the liquid at 100 degree centigrade, and L theta, sorry, L naught is again the length at 0 degree centigrade. ठीक है, तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं था कल. अब हम स्टार्ट करते हैं चॉइस ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर. What are the advantages of choosing mercury as a liquid in thermometer? There are several advantages. यहाँ पर 4-5 हमने लिख दिए हैं. पेपर में नॉर्मली 2 से 3 आते हैं, तो आप इन सबको याद रखें ताकि आप वहाँ पर कोई 2 से 3 प्रेजेंट कर सकें. ठीक है. Firstly, it has a wide range of temperature, that is -39 degree centigrade to 357 degree centigrade. ठीक है, यानी कि आप इतनी रेंज मेजर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. नॉर्मली इससे ज़्यादा या इससे कम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम मेजर नहीं कर रहे होते. ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन है तो फिर उसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर होता है. सेकेंडली, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. It is metal, so it is a good conductor. Every metal is a good conductor. ठीक है, mercury is a good conductor. हीट का गुड कंडक्टर है, तो जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा ये सेंस करेगा और राइज कर जाएगा. इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपने में से किसी ने अगर थर्मोमीटर को सॉरी मरकरी को अगर देखा हो, तो मरकरी जो है वो स्टिक नहीं करता सरफेस पे. मरकरी जो है फौरन से अपने आप को जो है ना रोटेट करके कहीं ना कहीं वो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अगर आप देखें ना, तो जैसे आम पानी की कतरों की तरह वो चिपक नहीं जाता किसी भी कंटेनर से या सरफेस से. वो बहुत ज़्यादा उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, तो मरकरी जो है वो फौरन से नीचे आ जाता है, फौरन से ऊपर चला जाता है. अगर पानी होता, वाटर होता, तो उसकी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है ना वो साइड्स पे स्टिक हो जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है, ग्लास में पानी पीते हैं तो पानी आखिर तक जो है कहीं ना कहीं बचा हुआ होता है, साइड्स पे लगा हुआ होता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है. मरकरी में ऐसा नहीं है. मरकरी जैसे ही ऊपर जाएगा पूरा जाएगा, नीचे आएगा पूरा पूरा आएगा, कोई मॉलिक्यूल कहीं पे भी स्टिक नहीं होगा. थर्ड फोर्थ वन इज द इट इज शाइनी सिल्वर लिक्विड विच इज इजीली विजिबल. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई लिक्विड आपका विजिबल, तो ट्यूब पूरी ट्रांसपेरेंट है, और लिक्विड भी अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ये चेक करना कि लेवल कहाँ राइज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा. तो ये क्योंकि सिल्वर, डार्क सिल्वर शाइनी लिक्विड है, बहुत आराम से आप डिटरमिन कर सकते हैं इसकी पोजीशन. ठीक है. एंड द फाइनल वन इज द इट डज नॉट एवेपोरेट. ये वो लिक्विड है जो एवेपोरेट नहीं करता. ठीक है, तो आपकी लॉसेस नहीं होंगे लिक्विड में. जितना डाला है उतना बाकी रहेगा. जब बाकी रहेगा तो एक्चुअल लेंथ देगा ना. समझिए बात को, लेंथ वेरी नहीं करेगा. अगर वो कम होता जाएगा अंदर लिक्विड, तो फिर क्या होगा, उसकी लेंथ भी वेरी कर रही होगी. ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेज हैं. यहाँ तक कोई मसला तो नहीं. नो सर. ओके. डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्करी. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जाहिर है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन. मैंने कहा था ना, देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो यूजेबल है, लेकिन दायरे जिन इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, लाइक कनाडा है, अंटार्कटिका है, साइबेरिया है, जहाँ टेम्परेचर -40 से भी नीचे जाता है, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर काम का नहीं है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, फिर ये लिक्विड नहीं रहेगा. अच्छा, एक और डिसएडवांटेज है जिसके लिए हम सबको कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि हमारे घर में भी थर्मोमीटर होता है ना. इट इज़ पॉइजनस. इसको खुदा ना खास्ता कोई खा ले तो वो फौरन मर जाएगा. मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो कोशिश करें कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें. अच्छा, महंगा होता है पानी के मुकाबले में. हम देख रहे हैं तो पानी तो फ्री खाना सस्ता ही है, इसके पैसे अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं अगर आप कंपेयर करें. मतलब कुछ कुछ ग्राम्स ऑफ अगर मरकरी लेता हूँ ना मैं, तो वो भी अबाउट 1000 रुपीज़ का होता है एटलीस्ट. ग्राम यानी 5-6 ग्राम की बात करूँ तो महंगा तो होता है.
लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, खैर डिसएडवांटेज में आ जाता है, महंगा है भाई, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स एक्सपेंसिबिलिटी इज लो। एक्सपेंसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, आइडिया किसी को? कभी नाम सुना है एक्सपेंसिबिलिटी? हम्म, नहीं आइडिया। इट इज द एबिलिटी टू एक्सपेंड, ठीक है। इस एक्सपेंसिबिलिटी इज लो, यानी कि एक्सपेंशन इसकी देर से होती है। तो ये एडवांटेज है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, यानी कि आपने ऐसे ही टेम्परेचर मुंह में डाला थर्मामीटर और इससे एक सेकंड में ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता ज्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता है ये। इसीलिए हम थर्मामीटर को जब कभी मेजरमेंट करते हैं, मुंह में रख रहे होते हैं डॉक्टर, तो 2-4 मिनट जो है वो वेट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिबिलिटी लो है इसकी ना, तो एक्सपेंशन देर से होती है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम अल्कोहल की बात करते हैं, दोनों लिक्विड्स को डिस्कस करें ना। हम इसकी जगह अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर के अंदर, जहाँ पर मरकरी यूज नहीं कर रहे होते, तो उसकी भी वजह, उसके एडवांटेजेस क्या है भाई? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -115 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर जो और ज्यादा सर्द इलाकों में यूज किया जाएगा वो फिर अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर होते हैं, तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, जबकि मरकरी -39 तक शिफ्ट कर सकता है। सो इट कैन मेजर any temperature of a cold region. It expands uniformly. इसकी एक्सपेंशन जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि शुरू में बिल्कुल लो स्टेबल, बाद में तेजी से बढ़ रहा है, तो ये फायदा है हमें। देन इट इज चीपर एज वेल एज सेफ लिक्विड। ये चीप होता है, सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, अच्छा खासा, मतलब 10 टाइम्स सस्ता होगा यार उससे, मरकरी से ना। और सेफ भी है, मतलब अगर खुदा ना खासा कोई पी ले तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस एक गुना सवाब एक अलग चीज है। लेकिन अल्कोहल पीने से कोई मर नहीं जाएगा, ना किसी को कोई बीमारी हो जाएगी, हाँ थोड़ी सी कंडीशन उसकी अनस्टेबल हो जाएगी। होता है रॉ अगर अल्कोहल पी लिया तो हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन और सीने में जलन शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन जान से नहीं मार देगा, ठीक है, ना बीमार करेगा। इस एक्सपेंसिविटी इज हाई, इसकी एक्सपेंसिविटी बहुत हाई है। तो एक एडवांटेज आ गया जो मरकरी का डिसएडवांटेज था, यानी कि ये फौरन से टेम्परेचर राइज कराता है, फौरन से कम कराता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको देखने में ना। तो एक एडवांटेजेस है, और जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैन नॉट मेजर हायर टेम्परेचर, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी मेजर नहीं कर सकता उससे, बाकी चीज़ तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई कहे ना कि मरकरी कहाँ यूज करना चाहिए, तो हम कहेंगे मरकरी यूज करना चाहिए ज्यादा कंपैरेटिवली गर्म चीजों के लिए, और ये कि हाँ यूज करना चाहिए कंपैरेटिवली सर्द इलाकों के लिए, यानी कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर ज्यादा रेंज में, पॉजिटिव कम रेंज में है। मरकरी का पॉजिटिव ज्यादा में, नेगेटिव कम रेंज में, ठीक है। तो हर किसी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं ना। इट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ द ट्यूब। जो मरकरी का एडवांटेज था या डिसएडवांटेज आ गया, ये स्टिक हो जाता है, जैसे पानी स्टिक हो जाता है ना वॉल पे, तो स्टिक हो जाएगा तो फिर कंटेंट कम हो जाएगा अंदर लिक्विड का, तो फिर हमारी जो लेंथ है ना वो वेरी करेगी, तो ये थोड़ा देर लगाता है वापसी आने में, स्टिक हो जाता है वॉल पे ना। देन सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज, इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज नॉट इजीली विजिबल। तो इसको मेजर करने के लिए आपको फिर ट्यूब बड़ी बनानी पड़ती है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है अपनी ट्यूब के ऊपर और ऐसा कुछ ना, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक बुरा है कोई एक अच्छा है, देखो आपके सामने सबके एडवांटेजेस हैं, सबके डिसएडवांटेजेस हैं। इट डिपेंड्स कि हाउ द कंडीशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कंडीशंस कैसी हैं। फेवरेबल कंडीशंस हैं मरकरी के लिए तो आप मरकरी यूज करेंगे, और अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं आपके पास इसके लिए, अल्कोहल के लिए, तो आप अल्कोहल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं? एक फाइनल डिसएडवांटेज है कि इट कैन एवोपरेट एट रूम टेम्परेचर। एवोपरेट रूम टेम्परेचर क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, तो रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट होगा ना। किसी ने चैट में कुछ लिखा है? नो, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको समझना भी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। इनके सवालात बहुत आते हैं लेकिन इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये 4 बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मामीटर से रिलेटेड हैं डायरेक्टली।
सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिविटी से। सेंसिटिविटी क्या है भाई? इट इज द इंक्रीज इन मर्क्यूरी लेंथ ऑफ थर्मामीटर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री, यानी कि 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, मतलब बिटवीन एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर मरकरी की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक थर्मामीटर लिया, उसके अंदर मैं 0 से 1 डिग्री गया, तो लेंथ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर राइजेस एट 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूंगा, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 1 है, यानी कि ऊपर चेंज इन लेंथ भी 1 है, नीचे चेंज इन थीटा यानी कि चेंज इन टेम्परेचर भी 1 है, तो सेंसिटिविटी हो गई 1। और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई मैं टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर रहा हूँ और लेंथ 2 सेंटीमीटर चेंज हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चेंज इन लेंथ कितनी लूंगा? 2, नीचे डिग्री कितनी लूंगा? 1, तो ये हो जाएगा सेंसिटिविटी 2। तो यानी कि आपको पता चलता है, यानी कि न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा ना, उतना हाईली सेंसिटिव टेम्परेचर वो होगा थर्मामीटर। देख रहे हो न्यूमरेटर में क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, यानी कि 1 डिग्री, नीचे तो हमेशा 1 डिग्री होगा, डेल्टा थीटा जो है वो 1 डिग्री होगा कि भाई नीचे कितना टेम्परेचर राइज हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर लेंथ कितनी राइज हुई। अब ये बता रहा है कि भाई मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होने पे कितनी लेंथ बढ़ाता है, तो इसका मतलब मेरा टेम्परेचर, मेरा जो थर्मामीटर है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिव थर्मामीटर का मतलब कि फौरन से ऊपर चढ़े, फौरन से नीचे आए, तो ये डिपेंड तो लेंथ पे करेगा ना। तो sensitivity is directly proportional to the change in length and inversely proportional to the change in temperature। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा, ऊपर लेंथ है तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर, नीचे टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रेफर्ड वो है यूनिट कि अगर लेंथ मिलीमीटर में है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हम मिलीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं। अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में, जो कि नहीं होती नॉर्मली ना, नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर में, तो आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं ऊपर, और नीचे डिग्री फॉरेनहाइट ले रहे हैं तो नीचे फॉरेनहाइट लेंगे। डिपेंड्स कि आप यूनिट किस में ले रहे हैं। ठीक है, डेराइव यूनिट निकालना तो हम सबको आते हैं ना। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी थर्मामीटर कैन बी इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होता है? अच्छा, इस सवाल इससे रिलेटेड बहुत आता है, क्योंकि ये जो 3 बातें हैं ना नीचे, पेपर में अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भाई ये हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिनेरियो दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर थर्मामीटर है, इसकी सेंसिटिविटी कम है, क्या करेंगे तो ये बढ़ जाए। तो इसके लिए 3 बातें याद रख लें आप, आपका काम हो जाएगा। पहली बात क्या है? भाई यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ नैरो बोर। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? जो थर्मामीटर के बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल बारीक सी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी राइज कर रहा होता है, उसके बोर को आप नैरो कर दें। नैरो मतलब उसको और थिन कर दें। जब आप और थिन करेंगे तो उसका एरिया छोटा हो जाएगा। जब एरिया छोटा होगा तो वो ऊपर जल्दी भागेगा ना, थोड़ा सा भी राइज करेगा तो ज्यादा लेंथ कवर कर लेगा। बात समझ आ रही है सबके? मैं या तो ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा सा, रुको। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मैंने नोट किया। ये लेट से आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, थिन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके ओरिजिनल इसकी विड्थ इतनी थी, एक सेकंड यार, ये अब तक ओरिजिनल समझो ये थी, ठीक है, आपने इसको छोटा कर दिया, एरिया 1, एरिया 2। जब आपकी ये ब्रॉडर लेंथ थी तो आपका जब मरकरी राइज करता होगा तो फॉरन से थोड़ा सा ऊपर जाता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग से बनाया, तो पहले ये थी एरिया, मरकरी को अगर थोड़ा सा भी ऊपर करना है तो इतना जाया 1 mm, ठीक है, 1 mm का राइज कर गया। अब मैं इसको पतला कर देता हूँ, तो अगर पहले वाला प्रेशर लगाऊंगा, टेम्परेचर पहले वाला इंक्रीज करूंगा, तो 1 mm की जगह पे शायद ये 3 mm चला जाएगा, क्योंकि साइडों में जगह कम है ना। साइड में जगह कम है तो अपना ट्रांसफर कहाँ करेगा? प्रेशर ऊपर। यहाँ पे वही पास्कल्स का प्रिंसिपल आएगा कि प्रेशर जो है वो जब एरिया छोटा हो जाएगा तो फोर्स बड़ी कर देगा। तो क्या हो जाएगा, पहले जब एरिया बड़ा था तो नीचे था लेवल, जैसे ही मैंने एरिया छोटा किया तो क्या हुआ, आपकी हाइट बढ़ गई मरकरी की।
तो ये क्या होता है, आप जब नैरो बोर ऑफ यूज करेंगे ना कैपिलरी ट्यूब, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी क्या है, लेंथ वेरी करने का नाम है ना, कि उसी टेम्परेचर इंक्रीज पे लेंथ जो है वो ज्यादा वेरी कर जाए। तो ये बात समझ में आ गई सबके, कि हम अगर छोटा बोर यूज करेंगे, कैपिलरी ट्यूब नैरो कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी राइज जल्दी होने लगेगा, ज्यादा ज्यादा लेंथ कवर करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? Yes, माइक sir. माइक सबके पास होना चाहिए, सब यस बोलो, एक एक करके सब यस बोलो, तो हम चेक करूँ किस किसका माउस माइक चल रहा है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. नाम लेके Yes, sir. ओके। Huzaifa. सबाहत, Yes, sir. उस्मान, Yes, sir. खुबैब, Yes, sir. चलो इट्स टाइम फॉर द अटेंडेंस नाउ। स्क्रीनशॉट ले लें आपके अटेंडेंस का। ईशा अदनान, आपकी आवाज नहीं आई बेटा, Yes, sir. जाग रही हो माशाल्लाह। एक मिनट रुकना, ये हुजैफा क्यों मीटिंग रूम से बाहर चला गया? सर वो दूसरों से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मोबाइल से मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये तुम लोग अटेंडेंस से तुमने क्या जादू कर दिया, अटेंडेंस नहीं आ रही। ओके, अच्छा भाई, सेकंड है बाय यूजिंग अ ग्लास लार्ज ग्लास बल्ब और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ मरकरी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो मरकरी का कंटेंट है ना आपके थर्मोमीटर के बल्ब में, शुरू में जहाँ पे जमा हुआ होता है थर्मोमीटर, ओ मरकरी जमा हुआ होता है, वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मरकरी बढ़ा दो, वॉल्यूम ऑफ मरकरी बढ़ा। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो भी लेंस ज्यादा कवर करेगा। जब जाहिर है पीछे से कंटेंट ज्यादा होगा तो ऊपर राइज भी जल्दी करेगा ना। जब नीचे कम होगा सामान, मतलब क्वांटिटी ऑफ द मरकरी, तो वो राइज भी देर से करेगा। ठीक है, जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो राइज भी जल्दी जल्दी करेगा। तो या तो आप बोर को नैरो कर दो, या तो अमाउंट ऑफ मरकरी बढ़ा दो। वैसे ज्यादा अच्छा मेथड है बोर को नैरो कर दो, अमाउंट ऑफ मरकरी बढ़ाओगे तो महंगा पड़ेगा। थर्डली, बाय यूजिंग अ लिक्विड ऑफ हाई एक्सपेंसिविटी। ठीक है, अब या तो आप लिक्विड ऐसा ले आओ जिसकी एक्सपेंसिविटी हाई हो, यानी कि मरकरी है तो चेंज करके अल्कोहल कर दो। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसकी एक्सपेंसिटिविटी हाई होती है वो जल्दी राइज करता है ना, जल्दी राइज करेगा तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? चेंज इन लेंथ बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बढ़ती जाएगी, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। क्या समझे? सही है। अब आती है रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द थर्मामीटर कैन मेजर। ठीक है, अब मिनिमम कितना मेजर कर रहा है, मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, ये रेंज है। द रेंज वेरीज विद द टाइप ऑफ थर्मामीटर। जैसे हमने पीछे देखा था, मरकरी के लिए रेंज क्या होती है, -39 से, बताएगा कोई? चलो दिखा, 357। और उसके लिए अल्कोहल के लिए, -115 से 78। ठीक है, तो हमारी रेंज जो है वो किसकी ज्यादा हुई अगर हम कैलकुलेट करें? उस्मान, वेट फॉर अ मिनट। ओके सर, एज यू इंस्ट्रक्टेड। किसी का कोई सवाल है जब तक ये रिज्यूम बैक कर रहे हैं 1 मिनट में उस्मान, तो आप तो अपना सवाल पूछ सकते हैं।
ओके, उस्मान वापस आ गए हो? 1 मिनट होने वाला। जी सर। तो आप आके बता दिया करो ना, वेट कर रहे थे आप हम। जी सर। ओके, दूसरी भाई हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज कैसे बढ़ती है? रेंज कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब ऑफ वाइड बोर। वाइड बोर क्या मतलब? चौड़ा एरिया कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब लिक्विड आराम आराम से ऊपर जाएगा। ठीक है, आराम आराम से ऊपर जाएगा तो लिक्विड तो आराम से जा रहा है, टेम्परेचर तो अपने हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन लिक्विड की लेंथ कम वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकता है वो, है ना भाई। एरिया जब बढ़ जाएगा तो लिक्विड तो नीचे अच्छा देर से ऊपर जाएगा, तो उसको इतना बड़ा एरिया मिल गया। पहले हमने क्या किया था, नैरो बोर कर दी थी, लिक्विड जल्दी ऊपर जा रहा था, जल्दी ऊपर जा रहा था, तो क्या हो रहा था, सेंसिटिविटी बढ़ा रहा था टेम्परेचर के साथ। अब क्या है, अब जब आपने वाइड बोर कर दिया तो लिक्विड तो आराम आराम से ऊपर जाएगा, जब आराम आराम से ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर तो वेरी करा, टेम्परेचर को तो हम रोक नहीं सकते, तो वो ज्यादा रेंज कवर करेगा, मतलब टेम्परेचर और आगे जाएगा और आगे जाएगा, तो हमारा मर्करी की थर्मामीटर में आहिस्ता ऐसा राइज करेगी, तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर तक का रिकॉर्ड हमें दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सेंसिटिविटी और रेंज आपस में वो है, रिवर्स है। अगर किसी थर्मामीटर को आप सेंसिटिव ज्यादा बना दोगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको आप नैरो बोर कर दोगे, वो जल्दी जल्दी ऊपर लेंथ कवर करेगा, तो वो रेंज फिर कम कवर करेगा। और अगर किसी की रेंज बढ़ा दोगे तो फिर वो सेंसिटिव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने वाइड बोर कर दी तो आराम आराम से ऊपर जा रहा है लिक्विड, तो चेंज इन लेंथ जो है वो कम हो रही है, तो रेंज तो बढ़ गई लेकिन सेंसिटिविटी कम हो गई। तो यहाँ से हमने क्या समझा, लिख लो अपने नोट्स में भी, कि रेंज एंड सेंसिटिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। सही है, यहाँ तक बात समझ में आती है ना। अच्छा, बाय यूजिंग अ स्मॉलर बल्ब, स्मॉलर बल्ब ये भी वही उल्टा काम है। वहां पे हम बड़े वॉल्यूम का बल्ब यूज कर रहे थे सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आप बल्ब छोटा यूज करो, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मरकरी ही कम यूज करोगे। जब क्वांटिटी ऑफ मरकरी कम यूज करोगे तो वो राइज स्लोअर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, तब भी रेंज ज्यादा कवर करेगा। यानी कि बिल्कुल उल्टे काम करना है, जो सेंसिटिविटी में हमने बढ़ाने के लिए किए थे वो यहाँ कम करने के लिए करेंगे, मतलब वहां पर अच्छे करने के लिए जो काम किया था उसका उल्टा काम यहाँ पर रेंज को बढ़ाने के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वहां हमने नैरो बोर किया था ताकि बढ़ जाए सेंसिटिविटी, या हम वाइडर बोर करेंगे ताकि रेंज बढ़ जाए, उल्टा काम करना है सारा। वहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ बल्ब बढ़ा देते हैं, हमने वॉल्यूम ऑफ बल्ब कम करना है। थर्डली, बाय यूजिंग अ लिक्विड ऑफ लो एक्सपेंसिबिलिटी या लो एक्सपेंशन, वहाँ क्या था, वहां पर हाई एक्सपेंसिबिलिटी वाला लिक्विड लिया था ताकि जल्दी जल्दी राइज करे लेंथ। यहाँ क्या लोअर एक्सपेंसिबिलिटी वाला यूज करना है ताकि आराम आराम से लेंथ राइज करे, ताकि ज्यादा बड़ी रेंज कवर हो। सही है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, हाँ ना, कुछ तो बता दो भाई, कोई तो बोल दे भाई, समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ईशा? जी सर सर। आ रहा है समझ में। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस। अब आती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है भाई? इट इज एबिलिटी ऑफ थर्मामीटर टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू रजिस्टर द चेंजेस इन टेम्परेचर। The responsiveness of thermometer can be increased by using a glass bulb of thin surface. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना क्विकली आपका टेम्परेचर, थर्मामीटर जो है कितना क्विकली रिएक्ट करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर को। क्विकली रिएक्ट करता है मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 डिग्री चेंज हुआ, अगर हीट आई, फॉर एग्जांपल आपने बर्नर ऑफ किया हुआ है, जैसे आपने बर्नर ऑन किया तो कौन सा थर्मामीटर है जो फौरन से रिएक्ट करके अपने आप को चेंज करना शुरू करेगा, अपनी मतलब लिक्विड का जो है वो हाइट चेंज करेगा। एक थर्मामीटर देर से करेगा, एक जल्दी करेगा, करेंगे दोनों, अंदर लेंथ वेंथ सबकी बराबर है, कैपिलरी ट्यूब भी बराबर है, लेकिन स्टार्ट कौन पहले करेगा, सही है, यानी कौन जल्दी स्टार्ट होगा करना, वो डिपेंड करता है रिस्पॉन्सिवनेस पे। और ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ग्लास बल्ब की सरफेस पे। जैसे आगे ग्लास बल्ब, अगर मोटा ग्लास लगा दिया तो हीट जाएगी देर से अंदर, जब जाएगी देर से तो वो राइस भी देर से करेगा, उसमें थर्मामीटर का तो कसूर नहीं है कोई भी, उसके अंदर लिक्विड वगैरह सब मौजूद है। लेकिन जब आपने बल्ब के साथ जो सरफेस है स्टार्टिंग वाली, जहाँ पे आप बर्नर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप किसी भी चीज का टेम्परेचर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो सरफेस इतनी थिन है कि उसके अंदर अपनी इंसुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो हीट देर से अंदर पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी। तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल्ब थिन सरफेस का यूज करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हीट जाए फौरन अंदर चली जाए। ठीक है, देन बाय यूजिंग अ लिक्विड ऑफ हाई एक्सपेंसिबिलिटी,